जब मैं झारखंड गया था जहां पर नक्सलाइट बहुत ज्यादा था दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था, ये मेरी टीम भी जानती है, मेरी ही सेटिंग करवा दी थी कि मेरे लिए पूरी सेटिंग बिछा दी है। सोच कर देखो उस कंडीशन में मैंने काम किया है। आज फक्र के साथ सीना चौड़ा करके सिर उठा के चलता उस जगह में, क्योंकि आज वहां पर नक्सलाइट एरिया में काम किया। क्या लगता है कि प्रॉब्लम नहीं आई होगी जब आपको उड़ाने की धमकी आपके फोन पर आ रही हो? क्या लगता है प्रॉब्लम नहीं आएगी? आपका दिल नहीं दहल जाएगा? आप तो घर भाग जाओगे, हम नहीं भागे। तेरा बाप आया। जहां से जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा, और उसी बदलाव के लिए मैंने एक ट्रेनिंग की जिसमें मैंने अपने करियर के 2.5 साल लगाए और काफी अच्छी पढ़ाई की और काफी अच्छे मार्क्स लाए। हर बार एक चीज सिखाई जाती थी कि अच्छा पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन यह गलत है। हमने अच्छे मार्क्स लाए लेकिन नौकरी अच्छी नहीं मिली, क्योंकि जितना पैसा मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने उस ट्रेनिंग के लिए लगाया था, उतनी अर्निंग मैं वहां से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम 2 भाई बहन हैं। मेरी एक छोटी बहन भी है, उसकी भी स्टडी साथ में चल रही थी। दोस्तों 2000, ये डेट मैं आज इसलिए आपको बताने वाला हूं क्योंकि ये डेट मैं कभी नहीं भूलता। 11 फरवरी 2011 का दिन था, जिस दिन ये सेफ शॉप मेरी जिंदगी में आया। ये प्लान, ये बिजनेस जिन्होंने मुझे दिया वो मेरे मेंटोर, मेरे महागुरु और रिश्ते में मेरे जीजू भी लगते हैं, मिस्टर रोहित पटियाल सर। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा उनका। एक ऐसा प्लेटफॉर्म में मुझे लेकर आए जिस प्लेटफॉर्म ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरी जिंदगी को तराश दिया। मैं इस बिजनेस में दिल से कहूं तो सपनों के लिए नहीं आया था। मैं इस बिजनेस में अगर आया था तो जरूरतों के लिए। मेरी जरूरतें ज्यादा थी, मैं अपनी जरूरतों के लिए सेफ शॉप में आया था, लेकिन पता ही नहीं लगा कि वो जरूरतें कब सपनों में बदल गई और वो सपने मैंने जिंदगी में अचीव कर ली। जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरी उम्र मात्र 19 साल की थी। मैं 19 साल की उम्र में सेफ शॉप में आया। आप भी जानते हैं कि 19 साल की उम्र में की हमारी जो सोच होती है वो कैसी होती है। 19 साल में हम कितना बड़ा सोच सकते हैं। बिजनेस में आया, प्लान शो किया, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि बच्चे बिजनेस कर रहे हैं। तो कई बार खुद ही डिमोटिवेशन आना शुरू हो जाता था कि शायद ये बिजनेस नहीं होगा। दोस्तों कई बार ऐसा भी हुआ है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सतीश सर का, शशिकांत सर का, सुनील सर का, कि एक ऐसा भी वक्त था कि जब मुझे फील्ड में भेजा जाता था और मैं क्रिकेट खेलने निकल जाता था, और यही मेरे अपलाइन मुझे आकर ढूंढ के मुझे फिर से लेके जाते थे, मोटिवेट करके जाते थे कि चलो साथ में मिलकर करते हैं, काम करते हैं, जिंदगी बदलते हैं। इनका वो मोटिवेशन मुझे वो आग अंदर से भर देता था जिसके लिए मैं बिजनेस में आया था। एक बात समझ आ गई थी दोस्त कि अगर अपने कर्म अगर आपने शानदार की हो ना इस बिजनेस में, तो ये बिजनेस आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। वो एक ऐसा दौर था जिस दौर में मेरी जो मैच्योरिटी थी वो बहुत कम थी, मुझे समझ उतनी नहीं थी बिजनेस की, क्योंकि सपनों के लिए नहीं आया था ना। सपने तो तब बुनने लग गया जब इस बिजनेस से मोबाइल अचीव किया, तब जाके थोड़े सपने बनने लगे कि लैपटॉप भी आएगा। दोस्तों मैंने इस बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ा। वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिस धंधे में हूं, मैं आज जिस इंडस्ट्री में हूं, वो इंडस्ट्री सिर्फ रईस पैदा करती है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूं दोस्तों। एक पेड़ अगर आज लगा दिया जाता है सेब का, 10 साल मेहनत करनी पड़ती है, दिल से बच्चे की तरह पालना पड़ता है वो पेड़। 10 साल तक, 10 साल तक उसकी केयर करनी पड़ती है, लेकिन 10 साल के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो फल देगा या नहीं देगा। मैं ऐसी इंडस्ट्री के अंदर था जहां पर मुझे पता था वक्त दूंगा जिंदगी बदलेगी, वक्त नहीं दूंगा जिंदगी नहीं बदलेगी। गाड़ी ली दोस्तों, गाड़ी ली, पहली गाड़ी शेवरलेट बीट। पहला सपना पूरा हुआ मेरा जब मैं इस बिजनेस में सिर्फ गोल्ड लेवल पे था। 72 प्लान दिए थे फ्रेशर लेवल पर, एक ज्वाइनिंग तब जाके आई थी 72 प्लान देने के बाद।
सोच के देखो, जब गाड़ी आई तो जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, कि कितना एक्साइटेड था मैं उस दिन, कि पूरे खानदान में गाड़ी नहीं है यार, मेरे पूरे खानदान में गाड़ी नहीं है, मेरे रिलेशन में गाड़ी नहीं है। मैंने गाड़ी ली सिर्फ रोहित सर के पास, उस वक्त 2-3 गाड़ियां हो चुकी थी, तब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी। ऐसा लगा कि जैसे मैं चांद पे पहुंच गया हूं, क्योंकि जिस वक्त मैंने गाड़ी ली थी उस वक्त मेरे दोस्त, जो मेरे जिगरी यार थे, या तो कॉलेज में पढ़ते थे, या किसी ट्रेनिंग के अंदर थे, या किसी प्राइवेट जॉब में थे, लेकिन इतना डिजर्व नहीं करते थे कि वो 5.5 लाख की गाड़ी लें। लेकिन अगर मैं आज कामयाब हूं तो उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी अपनों की रिजेक्शन ने मुझे कामयाब करवा दिया। सैल्यूट है उन लोगों को, अगर रिजेक्ट नहीं किया होता आज यहां नहीं होता मैं। दोस्तों, गाड़ी लेने के बाद जिंदगी का जो मजा था ना, वो एक अलग ही दर्जे का था। महसूस करोगे, सिर्फ 3 ईएमआई दे पाया, पहली 3 ईएमआई दे पाया दोस्तों, उसके बाद 2 ईएमआई दे नहीं पाया, गाड़ी उठा ली। महिंद्रा फाइनेंस गाड़ी उठा के बैठ गया था अपने ऑफिस के सामने, और 1 महीने का वक्त मैंने मांगा कि 1 महीने का वक्त दे दो, लेकिन उन्होंने गाड़ी आगे सेल कर दी। दोस्तों, उस दिन टूटा। असल में दर्द का एहसास उस दिन हुआ कि सबसे कीमती चीज मेरी जिंदगी की ना मुझसे खो रही है, इसको खोने नहीं दूंगा। दोस्तों, वो वक्त था, वो दिन था जब मैं और मेरे अपलाइन सतीश सर ने ठाना कि यार जो भी हो जाए ना, गाड़ी तो ला के रहेंगे वापस। 1 महीने का वक्त दिया था दोस्तों, 1 महीने के वक्त में फील्ड में इतनी जान मारी, 1 महीने की इनकम 1.5 लाख करके आता, 1 लाख टेबल पे रखा और गाड़ी 1 महीने के बाद वापस। और वो दिन है, और आज का दिन है, कि जिंदगी में ऐसा कभी आया ही नहीं कि मुझे पैसों के लिए सोचना पड़े। दोस्तों, बहुत आसान है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना, सेफ शॉप में कामयाब होना बहुत आसान है। हम डायमंड सिर्फ सूट सेल करके बने थे, लेकिन सपने दिखा के, सपने बेच के, और अपना बना के, वो रिश्ते बना के, वो प्यार से, ईमानदारी से लोगों को साथ लाया। मुझे वो दिन भी याद है, एक वक्त मेरी जिंदगी में था, मैं किसी काम से गया था, और एक मेरे सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने पूरे ग्रुप में अफवाह डाल दी, मेरे सीनियर्स को अफवाह डाल दी कि राजू ठाकुर कंडक्टर, बस कंडक्टर की भर्ती देने गया। सिल्वर लेवल पे था मैं उस वक्त, सिल्वर लेवल पे। और वो इंसान उस वक्त रूबी लेवल पे थे, रूबी की प्रमोशन ले रहे थे। मैं उनके लिए म्यूजिक बजा रहा था साइड में बैठ के, म्यूजिक ऑपरेटर था तब मैं सिल्वर था, लेकिन मैं म्यूजिक ऑपरेटर, उस वक्त म्यूजिक अच्छा मैं ऑपरेट कर लेता था, तो मेरे सीनियर मुझे ड्यूटी देते थे कि तुम म्यूजिक बजाओ, के मैं शौक से बजाता था। बिल्कुल, बहुत सही, क्योंकि शो अगर शानदार हुआ, शो जानदार हुआ, रिजल्ट आएंगे, सेल्स आएगी, लोग आएंगे, सपने पूरे होंगे, मैं ये जानता था। उस दिन जो बात उस इंसान ने बोली, वो बात यहां लगी थी, मुंह पे बोल के आया था, और अपलाइन के सामने बोल के आया था। मैंने कहा सर, इससे पहले डायमंड बनना है, जो मर्जी हो जाए, इससे पहले डायमंड बनना है। उसके मुंह पे भी बोला था, मैं सिल्वर था, जिगरा रखा था दोस्त, सिल्वर लेवल पे। मैंने बोला रोहित सर को, सर इससे पहले डायमंड बनना है। वो जुनून लेके मैंने काम करना शुरू किया। दोस्तों, आज वो इंसान नहीं है इस सिस्टम में, लेकिन इतना जान लो, उससे पहले डायमंड बना, उससे पहले डबल डायमंड बना, ट्रिपल डायमंड बना, विनर्स बनने वाला, वो डायमंड से ऊपर नहीं चढ़ पाया। वो इंसान सेफ शॉप से गायब हो गया। बहुत सारे लोग मिलेंगे आप लोगों को भी, जो बोलेंगे डरना मत, सीना चौड़ा रख के बिजनेस करना, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत बार ऐसा हुआ, मेरा लेफ्ट नेटवर्क ऊपर जाता है, राइट नेटवर्क नीचे जाता है, लेफ्ट नेटवर्क ऊपर जाएगा, राइट नीचे जाएगा, राइट में जाऊं राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, लेफ्ट में जाऊं लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जिस टीम में जा रहा हूं वो टीम उठ रही, जिस टीम को छोड़ रहा हूं वो टीम डेड हो रही है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा संजय उरांव जी का। आज से लगभग 10 साल से मैं जानता हूं कि संजय उरांव जी झारखंड के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट मारे थे। वो आग लगी अंदर से कि नहीं यार, अब निकलना पड़ेगा बाहर।
2014 की बात है ये, 2014। और मेरे पास संजय राव जी की एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया था उनकी इनकम की स्टेटमेंट का। वो स्टेटमेंट मैंने हफ्ते पहले उनको भेजी भी थी और वो कह रहे थे कि किसकी है। मैंने कहा लॉगिन आईडी पढ़ लो, आप ही की है। वो स्टेटमेंट उस वक्त की रखी थी। मैं झारखंड गया दोस्तों काम करने। मैं जिंदगी में पहली बार ट्रेन में बैठा, फर्स्ट टाइम। क्योंकि हमारे जहां का मैं रहने वाला हूं, यहां पर ट्रेन नहीं चलती है, तो हमने ट्रेन देखी नहीं थी। क्योंकि ट्रेन से पाला पड़ा ही नहीं, कभी बाहर निकले ही नहीं कभी। झारखंड गया दोस्तों, 1 महीना लगाया। 1 महीने के बाद जब वापस आया, कुछ नहीं हुआ, जीरो सेल्स। और जो मेरे पैरेलल लीडर्स थे, उनके लिए हंसी का पात्र हो गया। आग लगी कि फिर जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए जाऊंगा। फिर से झारखंड गया, सेकंड टाइम गया, 1 महीना लगाया, 1 सेल लेके आया, 1 सेल सिर्फ। फिर हंसी का पात्र बन गया। दोस्तों वो बात याद आ गई थी मुझे कि मिल ही जाएगी मंजिल, राह भटकते ही सही, गुमराह हम नहीं वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। वो बात आ गई थी मुझे कि निकलना तो पड़ेगा। वनवास तो भगवान ने दिया, हम तो इंसान हैं। आज अगर हम सेफ हैं उन जवानों के वजह से जिनको हम नमन करते हैं, वो भी घर से बाहर है अपनी आप को समर्पित करने के लिए। वो आग लेके तीसरी बार गया दोस्तों। एक पड़ोस में मेरे अंदर बहुत एक अच्छी आदत है कि मैं बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता हूं, बहुत जल्दी अच्छे रिश्ते बना लेता हूं। मेरे पड़ोस में एक लेडीज हुआ करते थे, उनके 4 बच्चे थे और वो बिहार से थे और मैं हिमाचल से था। और मुझे झारखंड का खाना सूट नहीं होता था, तो वो मुझे कई बार खाना बना के दे देते थे। तो वैसे हमारे रिश्ते डेवलप हुए। मैंने उनको सिस्टर बनाया, मैंने उनको बिजनेस में ज्वाइन करवाया। 4 बच्चों वाली लेडीज को ज्वाइन करवाया। सुबह जो लेडीज 5 बजे से 8 बजे तक बच्चों को तैयार करती है और उसके बाद 8 से लेकर 10-11 तक घर के काम करती है, उसके बाद बच्चे वापस लेकर आती है स्कूल से। वक्त ही नहीं था उसके पास। सोच के देखिए, उससे वक्त निकाला, थोड़ा सा वक्त निकाला, मेहनत की। पहले 3 महीने में उस लेडीज को ज्वाइन करवाने के बाद फर्स्ट 3 मंथ जो कंपनी का टारगेट था, 5 टारगेट अचीवर निकाले। अगले 3 महीने में 17 निकाले, अगले 3 महीने में 24 निकाले, अगले 3 महीने में 52 निकाले। और दोस्त तो पैस लेवल पर लोगों की कैपिंग लगाना शुरू कर दी, अपने डाउनलाइन की कैपिंग लगाना शुरू कर दी थी। आज मेरा नेटवर्क हिंदुस्तान के लगभग 9 स्टेट्स में चलता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी प्यारी सी टीम का, जिन्होंने दिल से मुझ पे विश्वास किया, मुझ पे बिलीव किया, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया, अपने सपनों के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए भागे। आज वो बहुत बड़े लेवल पर आ चुके हैं। उम्मीद करूंगा कि आगे भी धमाका होगा। दोस्तों इस बिजनेस में जो प्यार मुझे अपनों से मिलता है, अपने परिवार से मिलता है, वही प्यार मुझे बाहर भी मिलता है। वो प्यार बनाया गया है। मैं उड़ीसा में रहा हूं, मैं 4 साल रहा हूं, 5 साल रहा हूं, लेकिन वहां जहां पर रहा हूं, जिस घर में रहा हूं, उस घर में एक बेटे की तरह रहा हूं और उस परिवार को भी एक मां बाप की तरह मानता हूं और वो भी मुझे मानते हैं। आज ये जो एक आपसी प्यार, जो रिश्ता है ना, जो ईमानदारी है ना, इसने इज्जत भी बना ली, इसने जिंदगी भी बना ली, इसने रिश्ते भी बना लिए। आज बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहुत मजा आता है और सभी के पास गाड़ी है। अगर आज इस शंखनाद में बोलने के लायक हो पाया हूं, मेरे सभी कोर टीम वॉरियर्स की कोर टीम, आप लोगों को देखकर वो जोश है। सबसे छोटा हूं मैं, टीम वॉरियर की कोर टीम में सबसे छोटा हूं मैं। आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने सिखाया और आप लोगों की वजह से यहां पहुंचा। बहुत आसान है इस बिजनेस में कामयाब होना, बस समझ का होना बाकी है। आज मेरे नेटवर्क में
ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, डायमंड, 250, 300, 400 गाड़ियां। लोग अपने अपने सपनों के लिए वो पागल। आज हर टारगेट में बहुत सारी अचीवमेंट लोगों की, बहुत खुशी मिलती है। जब वो टीम जो मेरे विश्वास से आई थी, वो टीम आज ये अचीव करी, बहुत खुशी मिल रही है। दोस्तों, एक सपना देखा था मैंने जब इस बिजनेस में मैं दूसरी गाड़ी ले चुका था। रोहित सर के जरिए एक सपना पैदा हुआ कि जिंदगी में रामपुर नहीं रहना है, हम चंडीगढ़ भी शिफ्ट होने वाले हैं, हम चंडीगढ़ में रहेंगे। मैं रोहित सर से पहले चंडीगढ़ चला गया क्योंकि मुझे चंडीगढ़ की वो एक्साइटमेंट थी कि नई जगह होगी, नई जगह में रहूंगा। मैं 2 साल वहां पर रेंट में मैंने फ्लैट लिया। दोस्तों, आज यही सेफ शॉप है जिसने रोड से करोड़ में पहुंचाया। आज एक आलीशान बंगला लेकर बैठा हूं चंडीगढ़ के अंदर। उस बंगले की कीमत आज 1 करोड़ से ऊपर की है और उसको जो बनाया ना, किसी होटल से कम नहीं है। आज अगर मैं पिछले 9.5 साल से सेफ शॉप बिजनेस के अंदर अगर मैं 2 घर बना सकता हूं, 2 गाड़ियां ले सकता हूं, अपलाइन के कमाल से, अपलाइन की सपोर्ट की कमाल से। वो जो अपलाइन ने नॉलेज दिया, जो रात को 2-2 बजे तक जगा के, दरवाजे के पास जगा के, कि बोलना पड़ेगा, प्लान देना पड़ेगा, वो प्लान दरवाजे के पास खड़ा रख रख के जो सिखाया, शशि सर धन्यवाद करता हूं आपका। कि वो दिन, आजाद सर, अगर आप लोग वैसी ट्रेनिंग नहीं देते तो मैं कभी नहीं सीख पाता कि प्लान कैसे दिया जाता है। बहुत सारे लोगों का हाथ है मेरी कामयाबी पे, बहुत सारे लोगों का हाथ है। आज क्योंकि एक बात समझ आ गई थी, जो लड़ेगा वही बढ़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लड़ेगा वही बढ़ेगा। जो एक इंसान अपनी डिस्ट्रिक्ट को नहीं छोड़ के दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता था क्योंकि कोई काम ही नहीं था जाने का, आज वो इंसान हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारी यूरोपियन कंट्री घूम के आ चुका है ड्यू टू सेफ शॉप। क्या लगा था और क्या दे दिया, इसका फर्क आज महसूस होता है। क्या लगा था इस बिजनेस में? पैसा नहीं लगा था। इस बिजनेस में लगी थी ईमानदारी, इस बिजनेस में लगा था पागलपन, इस बिजनेस में लगा था वो जुनून, और सबके लिए काम करने का दृढ़ निश्चय, जो कि अपने लिए नहीं सोचेंगे, सोचेंगे सबके लिए। अकेले कामयाब नहीं होंगे, कामयाब होंगे तो सबके साथ मिलकर कामयाब होंगे। जो वक्त मुझे लगा है इस 9 साल के सफर में, 9.5 साल के सफर में कामयाब होने के लिए, खुशनसीब हो आज जो हमारे छोटे लेवल के लीडर हैं, जो डायमंड से नीचे हैं, खुशनसीब हो आप लोग कि आज आप सेम शॉप में वो कर सकते हो जो हम नहीं कर पाए। आज आप लोगों के सामने शानदार प्रोडक्ट्स, आज आप लोगों के सामने शानदार बिजनेस प्लान, आज आप लोगों के सामने शानदार इनकम। और क्या चाहिए? एक ऐसी इंडस्ट्री जो बोलती है कि आप जिस मर्जी रंग रूप में हो, बिना किसी इंटरव्यू के ज्वाइन हो जाओ, पागल बन जाओ, दिल से मेहनत करो, ईमानदार बनो, जिंदगी के 3 साल तो लगा दो। 3 पुश्तें ऐश करेगी, 3 साल लगा दो, 3 पुश्तें खाएगी। वो 3 साल दिल से लगानी पड़ेगी। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मेरी जिंदगी में नहीं होती, अगर सेफ शॉप मेरी जिंदगी में नहीं होती, तो आज मेरी जिंदगी ये नहीं होती। लेकिन उससे भी बड़ा कारण है कि अगर अपलाइन मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहां नहीं होता। दोस्तों, हम बोलते हैं कि यह बिजनेस सपनों का है। यह बिजनेस सपनों को तो है, लेकिन यह बिजनेस अपनों का भी है। आज खुशी होती है, हमारी पूरी फैमिली में सभी सेफ शॉप करते हैं, पूरी फैमिली में सबके पास गाड़ी है। आज एक पॉजिटिव एग्जांपल मिलता है। अपनों पे विश्वास किया, रोहित सर पे विश्वास किया, आज जिंदगी जन्नत बन गई।
आपको अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपनी डाउनलाइन पे भी विश्वास करना पड़ेगा। अगर सच्ची सोच और ईमानदारी के साथ ये 3 साल अगर आप दे सकते हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस 9.5 साल के सफर में बहुत सारे बदलाव सेफ शॉप बिजनेस ने दिए हैं। लगभग 900 करोड़ का बिजनेस अगर हम 1 साल में करते हैं तो सोच कर देखिए कि हमारी उड़ान अभी कहां तक जाने वाली है। अब टिकना पड़ेगा, अब डटना पड़ेगा, अब लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है जब एक आदमी को ज्वाइन करवाने के लिए उसको 3 महीने की ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। एक ऐसा वक्त आएगा कि अगर आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्वाइन होना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होना है, दोस्तों ये एक स्कीम नहीं है जो आपको तुरंत से कामयाब बना दे। एक स्कीम कि 1 महीने में आप करोड़पति नहीं, बनोगे जरूर, चलते रहना पड़ेगा, बनोगे जरूर, चलते रहना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी आप रईस बन सकते हो। ये मैं बोलता हूं, ये मेरा दावा बोलता है, ये मेरा मैनेजमेंट बोलता है, ये मेरा प्लान बोलता है, ये मेरा सिस्टम बोलता है कि अगर आप डटे हो, अगर आप लगे हो, आप कामयाब हो। 19 साल की उम्र में शुरू की थी सेफ शॉप, 19 साल की उम्र में, 29 का हो गया। तब ये बाल भी नहीं थे दोस्तों। जब सेफ शॉप बिजनेस में था लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन अच्छी बात यह थी तब हम आंखों से अंधे नहीं लेकिन कानों से बहरे जरूर थे। देख हम सब कुछ सकते थे, लेकिन हमने वो सुनना बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता थे कि इनका सुनोगे तो एक दिन ऐसे बनोगे, अपलाइन का सुनोगे तो एक दिन वैसे बनोगे। सुनना किसका है? क्योंकि ये बात तो समझ आ गई थी कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिस संगत में जाओगे आपको वैसी रंगत मिलने वाली है। जवारी के साथ बैठो तो जवारी बनोगे, नशेड़ी के साथ बैठोगे नशेड़ी बनोगे, अपलाइन के साथ बैठोगे तो डायमंड बनोगे। ये बात समझ आ गई थी। मजेदार सफर रहा, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम भी रही, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के तो सक्सेस मिलती नहीं। कि अगर आपको यह लग रहा है कि राजू ठाकुर पिछले 9.5 साल में कामयाब हो गया, करोड़ों की इनकम कर ली, घर भी बना लिए, गाड़ियां भी ले ली, इनको तो प्रॉब्लम आई नहीं होगी, रिजेक्शन तो मिली नहीं होगी। नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी रिजेक्शन मिली है, बहुत सारी डांट सुनी है, अपलाइन से डांट भी खाई है। सुनने और खाने में फर्क होता है, ध्यान से सुनिएगा। यूं कहूं कि मुझे मेरे अपलाइन ने पकड़ पकड़ के धुला धुला के आज यहां पहुंचाया, क्योंकि उस वक्त सोच नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वो उम्र ही वैसी थी जब ध्यान गलत चीजों में ज्यादा, अच्छी चीजों में कम लगता था। आज आपको कामयाब आपका अपलाइन करेगा। वो जो प्रॉब्लम है आपके साथ आएगी, उसको कुछ मत करना, एक स्माइल पास करके निकल जाना यार। परेशानियां जब भी आएगी स्माइल कर देना, प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेफ शॉप बिजनेस है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन घर में बैठना नहीं है। अगर आपके पास सेफ शॉप है तो आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तब सकती है जब आप कुछ कर नहीं रहे हो। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। दोस्तों, इस सफर में जो सीखा है, जिंदगी की अहमियत और सपनों से प्यार, अपनों की कदर, अपनों की इज्जत। सही मायने में अगर मैं बताऊं,
आज मैं आप लोगों के पास बोल भी रहा हूं तो कहीं ना कहीं सिर्फ मेरे मेंटोर के जरिए, मेरे अपलाइन के जरिए। मैं नहीं जानता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मैं नहीं जानता था सेफ शॉप क्या है। मेरे को एक ही बात पता थी, प्लान दो सेल उठाओ, प्लान दो सेल उठाओ, प्लान दो सेल उठाओ, चेक बनाओ, लोगों को ज्वाइन करवाओ, चेक बनाओ, ज्वाइन कराओ, चेक बनाओ। बस यही एक रोटेशन में था। एक वक्त मुझे आज याद आता है, वो किस्सा आप लोगों से सुनाना, मुझे लगता है सुनाना बहुत जरूरी है, कि मैंने जिस एरिया में, जब मैं झारखंड गया था, मैं जिस एरिया में बिजनेस कर रहा था वो बिल्कुल स्लम टाइप का एरिया था शुरू में, जहां पर नक्सलाइट बहुत ज्यादा था। दोस्तों एक वक्त ऐसा भी था, ये मेरी टीम भी जानती है, एक वक्त ऐसा था जब मेरी ही सेटिंग करवा दी थी, कि मेरे लिए पूरी सेटिंग बिछा दी है। सोच कर देखो कि मेरे लिए पूरी सेटिंग बिछा दी है। उस कंडीशन में मैंने काम किया है। आज फकर के साथ सीना चौड़ा करके सिर उठा के चलता हूं उस जगह में, क्योंकि आज वहां पर डायमंड बना के रखे मैंने। नक्सलाइट एरिया में काम किया। क्या लगता है कि प्रॉब्लम नहीं आई होगी? जब आपको उड़ाने की धमकी आपके फोन पर आ रही हो, क्या लगता है प्रॉब्लम नहीं आएगी? आपका दिल नहीं दहल जाएगा? आप तो घर भाग जाओगे, हम नहीं भागे। एक ही बात समझ थी कि बब्बर शेर है, लड़ना भी जानते हैं। बैठे रहे, काम किया, ईमानदारी से किया, कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्त, क्योंकि आज लोगों की अचीवमेंट वो सारी चीजें दिखा देती है। परेशानियों से घबराना मत, हंसते निकल जाना। यही असूल है इस बिजनेस में कामयाब होने का। अपने सपनों से प्यार करना, लड़ना, जब तक आखिरी सांस है लड़ना। अरे आपके मुंह से वो पानी की बूंद भी, उसके उस बूंद के लिए भी आप तरस जाओ। मतलब ऐसी मेहनत फील्ड में करो, जब सेल उठा के लाओ, अपनी टीम का चेक बना के लाओ, तब वो महसूस करो, वो फील की हाँ अब तसल्ली, अब सुकून मिला है। उस सुकून के लिए लड़ना। डायमंड शिप ड्रीम नहीं है, मेरा ड्रीम डायमंड शिप नहीं है। जो ड्रीम है इस बिजनेस में आने के बाद, वो तो बहुत बड़ा है। डायमंड तो एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी। क्राउन एम्बेसडर तक जाना है, क्राउन एम्बेसडर तक जाना है। संजीव सर ने रेड क्लब मीट में यह बात कही थी, जहन में लगी है कि जाएंगे तो क्राउन एम्बेसडर जाएंगे, उस लेवल को अचीव करेंगे जो कंपनी ने रखा है, और सबसे लास्ट लेवल है जिसके बाद लेवल खत्म हो जाते हैं, उस लेवल के लिए लड़ेंगे हम योद्धा हैं, हम डटेंगे। यही प्रण मैंने लिया है, यही प्रण आपको लेना पड़ेगा। हालात परिस्थितियों को हटाओ, अपनों के लिए लड़ो, अपने सपनों के लिए लड़ो। आपकी जिंदगी बदलेगी, ये मेरा दावा है। मैं लड़ा हूं और मेरी टीम भी लड़ रही है। मैं चाहता हूं हर एक इंसान लड़े। आज के किए गए कर्म हमें इसी जन्म में अच्छा फल देने वाले हैं। आज अगर एक गरीब को क्राउन एम्बेसडर बना दिया, दुआओं के साथ साथ लक्ष्मी भी आएगी, और हमें दोनों चीजें चाहिए, दुआएं और लक्ष्मी। इतना कमा लेंगे कि हम गिनती भूल जाएं। हम तब तक लड़ेंगे। ये प्रण लेना पड़ेगा। ये टारगेट क्या है? टारगेट आप लोगों को जो दिए जाते, क्या है टारगेट? यही वो दाने हैं जिनको चूक के हम बड़ी खादान में पहुंचते। आज हमें फ्री में मिली चीजों की कदर अगर नहीं हो रही है, तो दोस्तों जब अपने पास जो अपनी होगी उसकी कदर कर पाएंगे? नहीं। -10 डिग्री में भी काम किया है, +50 डिग्री में भी काम किया है उड़ीसा के अंदर। वो इन्वायरमेंट सूट नहीं करता था मुझे, मैंने किया मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी टीम के लिए, टीम के सपनों के लिए।
दोस्तों, आज जो कुछ हो ना, बस इसी वजह से हुआ। ईमानदारी बरती, प्यार किया, अपलाइन को भगवान माना, गुरु माना, उनके बदौलत आज यहां पहुंचे। कभी डाउट नहीं किया कि मेरा प्लान गलत हो, कभी डाउट नहीं किया। जैसा बोला वैसा किया, यहां जा तो वहां गया, यहां जा जहां गया। कितनी बार ऐसा हुआ, यहां वहां मैं भागा, किसके लिए? अपने लिए, अपलाइन के लिए नहीं। क्योंकि मेरा धंधा मुझसे नीचे शुरू होता है, मुझसे ऊपर नहीं। ऊपर वाला तो भगवान है जो सिखा रहा है हाउ टू सक्सेस योर गोल, हाउ टू अचीव योर ड्रीम, सिखा रहा है वो अपलाइन। वो कृष्ण है। आपको भी ये भावना लानी पड़ेगी, एक प्रण लेना पड़ेगा, एक ऐसा प्रण कि आज तक जो ना हुआ वो अब होगा, अभी तक जो नहीं कर पाए अब वो करेंगे। एक ऐसा प्रण लेना पड़ेगा। आज जिंदगी बदल दी। शुक्रिया सेफ हब का, शुक्रिया हमारे डायरेक्टर का, रोड से करोड़ में ला लिया, मेरे मेंटोर सारे सीनियर्स का, मेरे को जमीन से उठा के एक एक चीजें सिखाई, सतीश सर का, शशि सर का। दोस्तों, आज इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं अपने सभी गुरुजनों को नमन करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि जो आशीर्वाद, जो प्यार आज तक दिया, हमेशा बनाए रखना। ये राजू ठाकुर पानी में भी आग लगा देगा, क्योंकि आज वो जज्बा हम रखते हैं। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूं। वो जज्बा रखते हैं, वो जज्बा रखना पड़ेगा। अगर एक योद्धा हो, योद्धा की तरह लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई 2-3 साल की नहीं है, भूलना मत। ये लड़ाई है अपने आने वाली पुश्तों को भी रईस बनाने की। ये लड़ाई अब तक नहीं है, ये वो लड़ाई है जो आपको सिर्फ सुख देगी, दुख कभी नहीं देगी। और मैं नमन करना चाहूंगा शंखनाद के सभी मेंटोर का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया आज बोलने का, अपनी बातें, अपना वो एक्सपीरियंस और अपना वो सफर जो मैंने शुरू किया था सेफ शॉप में, वो बताने के लिए शुक्रिया सभी लोगों का। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं अपने मेंटोर, अपने महागुरु को, रोहित पटियाल सर को। सर प्लीज आप आए, आशीर्वाद दें और वो प्यार बनाए रखें। और हम बहुत जल्दी आपके वो सपने जो आपने हमारे ऊपर ले रखे, हमसे उम्मीदें आपने लगा रखी है, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए आज से हम एक प्रण लें कि अब करेंगे ऐसा कि कोई कर ना पाएगा हमारे जैसा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों का। बहुत ही शानदार राजू ठाकुर ने बातें बोली, आंखें नम हो गई मेरी भी, कि वाकई ये 9 साल कैसे बीत गए, हंसते हंसते, खेलते खेलते, मेहनत करते करते। और आज मैं 9 साल पीछे जाऊं तो देखता हूं कि एक राजू ठाकुर, एक वो लड़का जो 18-19 साल का था, और अपना कहते हैं कि 18-19 साल का जो लड़का होता है वो थोड़ा सा अलग ख्यालों में चला जाता है, उसकी अलग सोच हो जाती है, उसके इंजॉय करने के दिन होते हैं। वो एक ऐसे सपने देखने लग जाता है जो उसके ड्रीम नहीं होता है, वो नॉर्मल सपने जो आसपास दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना। लेकिन वो 18-19 साल के अंदर जब राजू ठाकुर को ज्वाइन इस बिजनेस में किया, सेफ शॉप में, और उसका वो उल्दंगपन और उसको संभालना, और आज मैं देखता हूँ उस पीछे राजू ठाकुर की लाइफ को, तो वाह, क्या सेफ शॉप और क्या सिस्टम, क्या अपलाइन, ऐसी जिंदगी बदल के रख दी एक लड़के को। जो आदमी कभी ड्रीम अगर 30 साल के बाद देखने की कोशिश करता, उस आदमी के ड्रीम्स आज उस 9 सालों के अंदर उसके वो सारे ड्रीम अचीव करा दिए।
आज चाहे वो बंगलों की बात करूं, चाहे उसकी कार की बात करूं, चाहे बैंक बैलेंस की बात करूं, चाहे टीम की बात करूं, चाहे पैसे की बात करूं, चाहे विदेश यात्रा की बात करूं, वाह वाह शेप शॉप तेरा कमाल नहीं। क्योंकि एक ऐसे लड़के के अंदर जो सपने 18-19 साल में जब देखता है आदमी, तो वो इंजॉय करने के देखता है, मेहनत करने के नहीं। मेहनत करने के तो इंसान 30 साल के बाद की सोच रखता है। आज मैं कह सकता हूं कि आज राजू ठाकुर मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, एक मेरी फैमिली का एक परिवार का एक हिस्सा है। और बहुत खुशी होती है जब हम दोनों साथ होते हैं किसी पार्टी के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कहीं भी, तो राजू ठाकुर को देख के ऐसा लगता है, उस जब मैं वहां जाता हूँ राजू ठाकुर के पास फैमिली में, तो वो एक अजब सा ही नशा बन जाता है। रीजन क्यों? क्योंकि वो मैंने देखा है राजू ठाकुर को पनपते हुए, आज उसके बारे में तारीफ करते हुए, उसकी फैमिली से, उनके रिश्तेदारों से, क्योंकि वाकई जिंदगी को बदल के रख दिया इस लड़के ने। बहुत शानदार। और संघर्ष देखिए आपने, कितना शानदार संघर्ष राव ठाकुर ने किया। हिमाचल से झारखंड, झारखंड से हिमाचल, एक बार, दो बार, तीसरी बार फिर वहां पे काम करा। और सबसे बड़ी बात राव ठाकुर की है कि इनके अंदर एक रिलेशन डेवलप करने की आदत थी। जो भी मिल जाता उनके दिलों में कायल हो जाते थे रिलेशन डेवलप करना। और इस बिजनेस की खूबी है, अगर आपको रिलेशन डेवलप करना आ जाए तो ये बिजनेस करना आपके लिए बहुत आसान है। वही राजू ठाकुर ने किया। और सबसे बड़ी बात राजू ठाकुर जी ने कही कि उन्होंने ऐसे इलाके में भी काम किया जहां नक्सलवाद था। सोचिए। और हम बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम के आगे घुटने टेक के छोड़ देते हैं बिजनेस को, हम ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन राजू ठाकुर ने वाकई नक्सलवाद एरिया में भी काम किया। मैं खुद इसका गवाह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद वेरी फर्स्ट डे फ्रेशर से लेके आज ट्रिपल डायमंड है, अपकमिंग विनर्स बनने जा रहा है, मैंने खुद राजू ठाकुर की लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट देखे हैं, संघर्ष देखा है, वाकई लाजवाब। आज फिर से 9 साल की जो बातें थी, वो संघर्ष था राजू ठाकुर ने, वो मेरी आंखों के सामने फिर से एक पैदा कर दिया कि वाकई एक रियल लाइफ फिल्म फिर से दिखा दी कि वाकई एक जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है। और राजू ठाकुर ने एक बड़ी बात कही कि एक टेम्परेचर, क्योंकि एक इनको गर्मी में बहुत एलर्जी होती है, इन्होंने ऐसे जगहों में भी काम किया जहां पे उनको उस एलर्जी के समय में भी काम करना पड़ा, इनको वो ढालना पड़ा लाइफ में, तभी ये संघर्ष, तभी ये कामयाबी मिली। संघर्ष इन्होंने वो संघर्ष करे हैं। तो आप देखिए, ऐसा नहीं है, बिजनेस सेफ शॉप आज 20 साल से चल रही है कंपनी। 20 साल के अंदर बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी आप देख रहे हैं, जो सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं। वही एक आज हम आप सबके सामने एक हमारे यंगेस्ट लीडर की, राजू ठाकुर की जो शेयरिंग मैंने सुनी, बेमिसाल। इनका संघर्ष देखिए, इनका मेहनत देखिए, इनकी, और सबसे बड़ी बात है ये अपने भविष्य के लिए, अभी हमारा जो मिशन है 500 डायमंड्स का, उसके लिए इनका वो मेहनत तो टीम के लिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि अभी डायमंड एक पड़ाव नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायमंड पड़ाव नहीं, इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही, डायमंड पड़ाव नहीं। अप्लाई ने इनको एक मार्गदर्शन दिया, रास्ता दिया कि डायमंड तो पहली सीढ़ी है, असली पड़ाव तो क्राउन एम्बेसडर है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग अपने ड्रीम्स देखें, सपने देखें, मेहनत करें। जैसे हमारे राजू ठाकुर जी ने एक संघर्ष करा, आज बुलंदियां छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। और उनके रिलेशन में, आज इनके आस पड़ोस में, हर जगह आज इनकी इज्जत की जाती है, इनका नाम है। क्यों? ड्यू टू मनी और पैसा, समय, सारी चीजें। आज चाहे कुछ भी चीजें हो, सेफ शॉप की बदौलत। मैंने इनको सेफ शॉप से पहले भी देखा है, उस फैमिली को, और सेफ शॉप में आने के बाद राजू ठाकुर ने जो कायनात को बदल के रख दिया, आज मैं देख रहा हूं तो बहुत आनंद मिलता है दिल से। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि हर सोमवार को हमारा सेफ शॉप का शंखनाद सीरीज रहती है, एपिसोड रहते हैं। हम हर बार आपसे सेफ शॉप में नए नए लेजेंड से मिलवाते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, अगले सोमवार को हम फिर मिलेंगे सेफ शॉप के शंखनाद सीरीज में एक नए योद्धा के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।